जैसे देखिए मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। जैसे मैंने बताया आपको, ये आपको याद रखना है। आफ्टर एंटरिंग दी sperms into the vagina, then 50% sperms are destroyed. किस कारण डिस्ट्रॉय होते हैं? ड्यू टू दी एसिडिक medium. Vaginal fluids are having a high acidic medium. इससे हाई एसिडिक मीडियम क्यों बनाया गया है? बाय द नेचर्स, बिकॉज ऑफ दैट, टू अवॉइड द एंट्री ऑफ that will be killing the poisonous and dangerous disease causing microorganisms, bacteria and other environmental contaminations that will be destroy in the acidic fluids of the vagina, so that बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ द स्पर्म जो होते हैं उनमें से कुछ उनमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि कोई वीक होते हैं, जैसे कि उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होती, हेल्दी नहीं होते। सभी स्पर्म हेल्दी नहीं होंगे, कुछ हेल्दी रहेंगे तो उसमें से वो आगे निकल जाएंगे, कुछ हेल्दी नहीं होंगे तो वहीं उसका अंत होगा, वहीं उनका दैट इज द डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। रिमेनिंग स्पर्म्स अंडरगो कैपेसिटेशन। रिमेनिंग जो जितने भी स्पर्म रहेंगे वो कैपेसिटेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे, और कैपेसिटेशन प्रोसेस में आपने लास्ट टाइम देखा है। देन सेकंड प्रोसेस हमने देखा है कि एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग। जैसे ही वहां से निकल जाएगा, एंट्री हो गई, एंट्री में देन आफ्टर गोस टू द फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब में जैसे आपको पता होगा कि वहां पे देयर इज क्या ठिकानी, क्या असेल की क्या ठिकानी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एग। एग वहां से फॉलिपियन ट्यूब में ही होता है, और फॉलिपियन ट्यूब में होने के कारण वहां पे sperms goes to the fallopian tube, and then sperms are attracted toward the egg by their species of chemotaxis. sperm ओहम के और आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द chemotaxis, that is a secretion of the chemicals that will be responsible for the attraction of the sperms. Then वहां पे फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन, मैंने ये भी आपको लास्ट टाइम बताया। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन ये रिवीजन में आपको लिया है। एक्रोसोम का भी मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया कि जैसे एक्रोसोम रिएक्शन होती है, एक्रोसोम रिएक्शन में किस प्रकार से स्पर्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स इंटर इनटू द एग, एग के अंदर चले जाते हैं, and then to the formation of the fertilization membrane। वहां पे fertilization membrane formation होता है। fertilization membrane changing the activated changing the fertilization membrane into the fertilization membrane by the deactivating the sperm receptors of the zona pellucida। zona pellucida के पास में जो sperm receptor होते हैं, और ये sperm receptor जो होते हैं उन्हें डीएक्टिवेटिंग करने के लिए, जैसे अनदर स्पर्म आएगा तो उसे डीएक्टिवेटिंग किया जाएगा। अ डिस्टिंक्ट प्रीविटिलाइन स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एंड दिस इज प्रिवेंटिंग प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। जैसे कि ट्विंस बनते हैं ना, ट्विंस होते हैं, उसे हम मराठी त्याला जुळं म्हणतो किंवा तिळे म्हणतो। तीन मुलं त्या ठिकाणी तयार होत असतात, कधी 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 ट्विन होतात, कधी जुळे म्हणतो आपण। हे जे होण्याचं कारण जे असतं की एका सोबत दोन स्पर्म जर इंटर झाले आणि एकाच ओहोमला फर्टिलाइज केलं असेल तर त्या ठिकाणी डेफिनेटली काय होत असतं की पॉलिस्पर्मी तयार होत असतो। म्हणजे पॉलिस्पर्मी म्हणजे अनेक, पॉलीचा अर्थ काय होतो? अनेक, स्पर्मी म्हणजे स्पर्म्स, अनेक स्पर्म्स एकाच ओहोमला फर्टिलाइज करत असतात, आणि त्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं, दॅट इज नोन एज दी प्रिव्हेंट दी पॉलिस्पर्मी। नॅचरली पॉलिस्पर्मी हा निसर्गानं प्रिव्हेन्शन केलेला पार्ट आहे, परंतु त्यालाही अपवाद काही ठरतात की ज्यांच्यामध्ये स्पर्मची डिस्ट्रॉय होण्याची कॅपॅसिटी किंवा डिस्ट्रॉय होण्याची क्षमता जर कमी असेल
तर त्या ठिकाणी निश्चितपैकी पॉलीस्पर्मी अशा प्रकारचा जुळे किंवा तिळे तयार होण्याची प्रक्रिया, जैसे कि हम जुड़वा कहते हैं उसे, जुड़वा जुड़वा नहीं, जैसे कि दोनों ही सरीके दिखते हैं, दैट विल बी अ सेम। जैसे कि इस प्रकार से वो पॉलिस हमें आगे देखना है, हम आगे देखेंगे इसको विस्तृत स्वरूप से, हमें उसको देखना है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए इस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है, एक्रोसोम रिएक्टिंग द प्रीविटेलाइन स्पेस, प्रीविटेलाइन स्पेस, जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जैसे कि ये नंबर 1 जो है, नंबर 1, यहाँ पर देखिए ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, ये जो पेनिट्रेटिंग कर रहा है, एक्रोसोम है, यहाँ पे स्पर्म है, देन ये दिस आर द जोनोपेलोसिडस, ये जोनोपेलोसिडा है। बाद में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ से एक्रोसोम से सेक्रेट होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रेट होने के बाद देन एक्रोसोम रिएक्ट विद द जोनोपेलोसिडा, उसमें रिएक्शन हो रहा है। देखिए इस प्रकार से इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। फिर रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वहां पे पेनिट्रेट करता है, जैसे कि एक्रोसोम का जो टिप पॉइंट होता है, आगे का जो पार्ट होता है, वो पेनिट्रेट करता है जोनोपेलोसिडा सेल को। देन एक्रोसोम रिएक्ट विद द प्रीविटेलाइन स्पेस, प्रीविटेलाइन स्पेस को पेनिट्रेट करवाने के बाद देन आफ्टर दिस गोज टू द प्रोटीन रिसेप्टर। यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। ये प्रोटीन रिसेप्टर क्या होते हैं? ये प्रोटीन रिसेप्टर जैसे कि स्पर्म को अट्रैक्ट करवाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इंटर होते हैं, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड एग्स फ्यूज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड एग्स दोनों के, देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग, दोनों के स्पर्म क्या हो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगा। देखिए इस प्रकार से ये प्रक्रिया हो रही है, दोनों के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं। ये स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों में फ्यूज हो जाते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस इंटर द एग, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, और स्पर्म का न्यूक्लियस इस प्रकार से एग के अंदर चला जाता है। स्पर्म्स न्यूक्लियस इंटर द एग, एग के अंदर चला गया। एग के अंदर चला जाने के बाद में ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है, देन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये देखिए यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ये ओहोम में पाए जाते हैं। क्या है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल? ये इस प्रकार से एक प्रकार के ग्रैन्यूल होते हैं, जैसे ही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पड़े हुए होते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच रेंडर्स द विट्लाइन लेयर इम्पेनिट्रेबल टू द स्पर्म। जैसे कि अनदर स्पर्म को पेनिट्रेट नहीं होने देते यहाँ पे, दैट विल बी अवॉइडिंग such type of the another entry of the sperms। then देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रहा है, स्पर्म सेल्स है, पाथ ऑफ द स्पर्म सेल कोरोना रेडिएटा, जैसे ही अंदर चला जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyst, then sperm cell are penetrating this, then what happens next to, अब जब वो अंदर चला गया, एक्टिवेशन ऑफ द ओहम, ओहम का देन अब वो इसके बाद में ओहम का एक्टिवेशन हो जाए। ओहम बिफोर फर्टिलाइजेशन वाज एट अ मेटाफेज सेकंड स्टेज, मैंने बताया था आपको। जैसे ही सेकेंडरी oocyst को प्रोसेस होता है, वहां पे मेटाफेज सेकंड होता है, और मेटाफेज सेकंड होने के कारण these are contact of the sperm head to the vitelline membrane of the egg and it is gets activated to resumes and complete its meiosis second। ये मेटाफेज में जो प्रक्रिया होती है, उसका एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है, एक्टिवेशन करना है यानी कि उसको, यानी कि जो
इनकम्प्लीट प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करवाते हैं। विथ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्म हेड टू द वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन के पास स्पर्म का हेड टच होता है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन of the egg are when are the contact of the sperm head to the and it gets activated and resumes and complete the meiosis second, वहां पे meiosis second complete होता है। और meiosis second complete देखिए यहाँ पे oocyst of ovulation, fertilization of oocyst activation and then pronucleus formation begins। यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंडरी पोलर बॉडीज फॉर्म, वहां पे सेकेंडरी पोलर बॉडीज तैयार हो गया। जैसे ही जर्मिनल वेसिकल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड एट दिस स्टेज इट इज द ट्रू ओवम और द एग। जैसे ही सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया आपको कि पहले माइटोसिस हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी तैयार हो गई, सेकंड बाद में मियोसिस हुआ, वहां पे सेकंड पोलर बॉडीज तैयार बन गई। मैंने बताया ना आपको, ये देखिए यहाँ पे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही बताया आपको कि जैसे ही मियोसिस सेकंड होता है तो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगा। ये फर्स्ट मियोसिस में हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी, देन सेकंड पोलर बॉडी, देन जर्मिनल वेसिकल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जैसे ही जर्मिनल वेसिकल जो होते हैं वो जर्मिनल वेसिकल्स एक्चुअल में फीमेल प्रोन्यूक्लियस को प्रोड्यूस करवाते हैं। एट दिस स्टेज द ट्रू ओवम और द एग आर फॉर्म। जैसे ही एग तैयार हो गया, फॉर्मेशन हो गया, उसी समय देन आफ्टर दैट ये जो है उसका एक्चुअल में न्यूक्लियस कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देन अ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। अभी क्या होगा, जैसे ही एग और ओवम का एक्टिवेशन होने के बाद में वहां पर स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होगा। कवरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई डिजनरेट, दोनों के ही कवरिंग जो होते प्रोन्यूक्लियाई के उसको डिजनरेट करवा दिया जाता है एंड अलाउिंग द क्रोमोसोमल पेयरिंग। देखिए यहाँ पे एक जो डायग्राम यहाँ पे दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही दोनों के प्रोन्यूक्लियाई के जो कवरिंग होती है मेल एंड फीमेल एग की, मेल एंड फीमेल डिजनरेट अलोंग द क्रोमोसोमल, उनमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें पेयरिंग होना चालू हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ syncaryon by the process called as the syngamy। syncaryon बोले तो that is a caryon is nucleus, syngamy means the first fusion। syngamy means a fusion of male gamete with the female gamete is called as the syngamy। and so that syngamy is the fusion of the two gametes in the fertilization। fertilization में fusion of the male gamete with the female gamete and it will involve the प्लाज्मोगैमी एंड दी कैरियोगैमी। उसमें प्लाज्मोगैमी भी होता है और कैरियोगैमी भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे ही प्लाज्मोगैमी म्हणजे काय की प्लाज्मोगॅमी म्हणजे की त्यांच्यामध्ये सायटोप्लाझम पण मिक्स होत आहे, त्यांच्यामध्ये कॅरियोगॅमी म्हणजे न्यूक्लियस पण मिक्स होत आहे, दोन न्यूक्लियस त्यांचं इंटरमिक्शन होत आहे, दोन्हीचाही त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात फर्टिलायझेशन मध्ये। फक्त न्यूक्लियसच होत नाही, न्यूक्लियस मध्ये असणारा जो प्लाज्मोगॅमी, दिस रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट। त्यांचं फ्युजन झाल्यानंतर then after the fusion of the male gamete with the female gamete and then after the result in the formation of the zygote, तिथं झायगोटचं फॉर्मेशन होईल आणि झायगोटचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर दी प्रोक्सिमल सेंट्रिओल्स, त्या ठिकाणी दोन सेंट्रिओल बघितले होते, त्यापैकी वरचा जो आहे प्रोक्सिमल सेंट्रिओल received from the sperm helps in the formation of the syncaryon spindle and the cleavage of the cell into the two blastomeres। आता बघा ह्या ठिकाणी
हे 2 सेंट्रिओल दिसायला तुम्हाला सुरुवातीपासून आपण बघायला लागलो 2 सेंट्रिओल्स. हे 2 सेंट्रिओल्स काय करतात बघा, त्याच्यापैकी वरचा जो असतो प्रोक्सिमल आणि खालचा जो आहे त्याला म्हणतात डिस्टल सेंट्रिओल्स. प्रोक्सिमल सेंट्रिओल्स आणि डिस्टल सेंट्रिओल्स. और वहां पे जो डिस्टल सेंट्रिओल्स होता है नीचे का होगा और ऊपर का जो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रिओल रिसीव फ्रॉम द स्पर्म हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीन कैरी ऑन. वहां पे सीन कैरी ऑन फॉर्मेशन का प्रक्रिया होता है, लेकिन दैट विल बी अ न्यूक्लियस जो होते हैं वहां पे उनका फ्यूजन होना चालू होता है, यानी कि क्रोमोसोमल फ्यूजन्स, क्रोमोसोमल पेयरिंग कहेंगे हम उसे. एंड क्लेवेज ऑफ द सेल इनटू द ब्लास्टोमिया, उनका जो फ्यूजन होने के बाद में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट दैट इज अ ब्लास्टोमियस. देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बताया आपको इस प्रोसेस में, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखना है और धीरे धीरे इसको पढ़ना है. और अगर कोई डिफिकल्टीज आपको आती है तो डेफिनेटली मुझे आस्क कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं कोणाला काही अडचण असेल, कारण की ह्याच्यामध्ये इतकं इझी नाहीये. काही गोष्टी एवढ्या इझी नाही मिळत आपल्याला, मेहनतच करावं लागेल, खूप काही हार्ड वर्क करावं लागेल, तरच आपल्याला बऱ्यापैकी आपल्याला त्या ठिकाणी रिझल्ट मिळेल. आपण काहीच जर केलं नाही, आपण मेंटॅलिटी आपलं प्रॉपर वे ना आपण स्वतःला प्रिपेअर केलं पाहिजे. मी सांगत असतो की नेहमी की तुम्ही एक, मला आपण जर बघितलं तर मी पण तुमच्याच त्या प्रकारच्या प्रोसेस मधून गेलेलो आहो. जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट समजत नाही तर नेहमी नेहमी ते वाचायचं, त्याच्यामध्ये काय स्टेप आहे, कशा पद्धतीने प्रक्रिया व्हायला लागली, म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचं रीडिंग करणं खूप गरजेचं आहे. सायटोकायनेसिस बिगिन. सायटोकायनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझमचं त्या ठिकाणी मेल आणि फिमेल गॅमेट मध्ये जे सायटोकायनेस असतं, म्हणजे सायटोप्लाझम असतं, त्याचं फ्युजन व्हायला लागतं. मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट क्लेवेज, स्पिंडल फायबर फॉर्मेशन्स, अशा अनेक स्टेप मध्ये आपण पुढे जाणार आहोत. त्या ठिकाणी ऍक्च्युअली काय प्रक्रिया होणार आहे तर बघा, या ठिकाणी पुढे अशा पद्धतीनं डिप्लॉइड झायगोट फॉर्मेशन झालं आणि डिप्लॉइड झायगोट फॉर्मेशन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी देन आफ्टर द फर्दर डेव्हलपमेंट त्याची पुढे एम्ब्रिओ फॉर्मेशन होईल आणि नंतर हा फर्टिलाइज झालेला एग असतो तो फॉलिपियन ट्यूब मधून निघून हळूवारपणे तो युटेरस कडे खाली यायला लागतो. हळू, जसं की एरोप्लेन लँडिंग करतं हेलिपॅडवर, एरोप्लेन असेल हेलिकॉप्टर असेल, एकदम सडनली येत नाहीये लगेच खाली, त्या ठिकाणी ते हळूवारपणे त्याचं ते लँडिंग करतात. तशाच पद्धतीनं ह्या ठिकाणी फर्टिलाइज झालेला एग असेल त्याच पद्धतीचं मेकॅनिझम तुम्ही लक्षात ठेवायचं. आपको वही प्रकार से याद आपको रखना है कि जैसे ही डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इस प्रकार के कुछ सिग्निफिकेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन, कारण की अनेक प्रश्न सिग्निफिकन्स वर आहेत. सिग्निफिकन्स तुम्ही खूप काही सिग्निफिकन्स तुम्हाला बघायचे आणि त्या ठिकाणी आतापर्यंत बघितलेले कलेक्शन ऑफ द सिग्निफिकन्स, वेगवेगळ्या ह्याचे सगळे सिग्निफिकन्स तुम्ही कलेक्ट करायचे. आणि निश्चितपैकी वेळापत्रक जर त्यांचं ते अंदाजित वेळापत्रक जे जाहीर झालेलं आहे बोर्डाचं, त्याला आता गृहीत धरून तुम्ही आता पुढे अभ्यास तुमचा चालू ठेवायचा आहे. सो दॅट सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन मध्ये आपण जर बघितलं, सेकंडरी ओसिस्ट जो असतो, म्हणजे सेकंडरी ओसिस्ट कधी तयार होतो, प्रायमरी ओसिस्ट कधी होतो, हे त्या सगळ्या स्टेप तुम्हाला लक्षात राहू दे. The process of oogenesis and transform into the mature ovum. Secondary oocyst complete the process of the oogenesis. Oogenesis ची प्रोसेस सेकंडरी oocyst कंप्लीट करतो आणि त्याचं रूपांतर ते आर ट्रान्सफॉर्म इनटू द मॅच्युअर ओव्हम. तो मॅच्युअर ओव्हम मध्ये ट्रान्सफॉर्म होतो. जेव्हा डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर इज रिस्टोर्ड इन द झायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ द सिनगॅमी. सिनगॅमीच्या प्रोसेसमुळे त्या ठिकाणी डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोझोम्स,
कारण की आपल्याला माहिती आहे की आपल्या बॉडीमध्ये 46 क्रोमोझोम आहेत आणि त्याचं पेअरिंग मध्ये जर बघितलं आपण तर त्या ठिकाणी दीज आर दी 23 पेअर्स. त्यामध्ये 22 पेअर्स हे ऍटोसोमचे असतात आणि 1 पेअर सेक्स क्रोमोझोमचे असते. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर ती डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर जे असतात, जसं डिप्लॉइड क्रोमोझोम कसे डिप्लॉइड इन नंबर्स आहेत. 23 pairs and is a restore in the zygote by the process of the syngamy. ते पुढे काय होतं त्याचं डिप्लॉइड कंडिशन ही काय केली जाते, रिस्टोअर केली जाते बाय द प्रोसेस ऑफ द सिनगॅमी. सिनगॅमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी डिप्लॉइड प्रोसेस म्हणजे त्या ठिकाणी डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोझोम, डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर इज अ रिस्टोअर. एकदा जर ओहम लॅक्स द सेंट्रियोल necessary for the further divisions are received from the sperm during the fertilization. ओहम लॅक द सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल काय करतो त्या ठिकाणी लॅक करतो म्हणजे अडवतो, थांबवतो पुढची प्रोसेस. नेसेसरी फॉर द फर्दर डिव्हिजन्स म्हणजे सेंट्रियोल्स काय करतो त्या ठिकाणी प्रायमरी ओसिस्ट असेल, सेकंडरी ओसिस्ट असेल, त्याचे फर्दर डिव्हिजन थांबवतो, पुढचे डिव्हिजन थांबवतो. and are received from the sperm during the fertilization. आणि त्या ठिकाणी आर रिसिव्ड फ्रॉम द स्पर्म, ते स्पर्म कडनं रिसिव्ह केले जातात. म्हणजे ऍक्च्युअली ओहम लॅक द सेंट्रियोलचा अर्थ काय होतो, उसका मीनिंग क्या होता है, ओहम लॅक द सेंट्रियोल्स नेसेसरी फॉर द फर्दर डिव्हिजन. फर्दर डिव्हिजन म्हणजे त्याच्या पुढच्या डिव्हिजन थांबवतो. सेकंडरी ओसिस तयार झाला, आर रिसिव्ड फ्रॉम द स्पर्म. जेव्हा तो स्पर्म रिसिव्ह करतो त्याच्या नंतरचे डिव्हिजन थांबवतो. आणि थांबवल्या म्हणजे त्या ठिकाणी लॅक्स म्हणतात, त्या लॅक दी म्हणजे अभाव असणे, मराठीत त्याला अभाव म्हणतो. ओम लॅक द सेंट्रियोल्स. सो फर्टिलायझेशन इन्व्हॉल्व्स द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. Fertilization involves the fusion of male and female gametes from the two parents. दोन पेरेंट, मेल पेरेंट आणि फिमेल पेरेंट. जैसे मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से, मेल पेरेंट से एक्स क्रोमोसोम आएगा, वाई क्रोमोसोम आएगा, तो फीमेल पेरेंट से ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम आएगा. एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ओहम एंड स्पर्म्स, and it result in the variations which are the significant to evolution. दोनों में जो डिफरेंस आता है, रिजल्ट इन वेरिएशन. हमने बताया आपको कि जो वेरिएशन आता है, व्हाट इज मीन बाय द वेरिएशन. वेरिएशन इज द डिसिमिलरिटीज बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट और डिसिमिलरिटी बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट is known as the variations. So which are the significant. हम जैसे हमारे पेरेंट्स के जैसे खूबी से, यानी कि खूब मिलते जुलते नहीं है, कुछ कैरेक्टर में हम मिलते जुलते हैं हमारे माता पिताजी से, क्योंकि उनके माता और पिताजी से ही हमारा निर्माण हुआ है. जैसे उनके स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होने के बाद में हमारा जो जाइगोट पड़ा है, पहला सेल फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा जो बॉडी का पूरा पहला जो सेल बनेगा तो डिप्लॉइड जाइगोट होता है. और डिप्लॉइड जाइगोट के बाद में उसका फर्दर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा और वहीं पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट एंड एम्ब्रियो जैसे कि एम्ब्रियो बनेगा. एंड एम्ब्रियो बनने के बाद में सो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूटेरस. यूटेरस में प्रक्रिया उसकी जो है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड. सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो भी किसी का भी ऑफस्प्रिंग होगा, एनिमल्स का होगा, ह्यूमन बींग्स का होगा, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन से डिटरमाइंड होगा. सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज अ डिटरमाइंड. इस प्रकार की ये जो सिग्निफिकेंस है, आपको अगर धीरे धीरे याद नहीं आते होंगे तो आपको क्या करना है, उसको रट्टा लगाना है, यानी कि पाठ करवाना है. जैसे कि उसको मुखोद्गत, हम मराठी में उसको मुखोद्गत म्हणतो, पाठांतर करणे.
जोपर्यंत तुम्हाला ते समजलं नाही तर ते डायरेक्ट त्याला पाठांतर करायचं. नेहमी नेहमी लिहून बघा. ऑलवेज यू राइट एंड स्टडी विथ राइटिंग्स. राइटिंग के साथ आपको पढ़ना है. अगर राइटिंग होती है, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, इसके सिवा कोई भी आपको काम नहीं है. बस पढ़ना है, पढ़ना है.